नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हारिस और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मणिपुर पर सवाल, संसद में बवाल की। मणिपुर पर सवाल, संसद में बवाल। दरअसल संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हुई। राहुल ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। राहुल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं और बच्चों से बात की, प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया होगा। सेना एक दिन में वहां पर शांति ला सकती है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मणिपुर को मारना चाहते हो। बता दें कि आप भारत माता के रखवाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप भारत माता के हत्यारे हो। वहीं राहुल के भाषण के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, राहुल भारत माता की हत्या की बात करते हैं, कांग्रेस ताली बजाती है। यह इस बात का संकेत है कि मन में गद्दारी किसके है। जबकि लोकसभा में गर्मा गर्म बहस के दौरान राहुल गांधी को लेकर के एक नया विवाद भी हो गया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर महिला सांसदों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगा दिया। भाजपा सांसदों ने इसकी शिकायत स्पीकर से की। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। राहुल गांधी का बयान, आज आप शांत रह सकते हैं क्योंकि आज मेरा डायरेक्शन दूसरी ओर है। रूमी ने कहा था कि जो शब्द दिल से आते हैं वो दिल में जाते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा, दिल से बोलना चाह रहा हूं। आज मैं उतना आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 गोले जरूर मारूंगा। मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, लोगों के साथ। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भारत मां की हत्या की। आपने मणिपुर में भारत माता के लोगों को मारकर भारत की हत्या की। आप देश प्रेमी नहीं हो, आपने मां की हत्या की है। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत मां की हत्या की है। आप भारत मां के रखवाले नहीं हो, आप भारत मां के हत्यारे हो। मैं अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मणिपुर में आपने मेरी मां की हत्या की है। एक मेरी मां यहां बैठी है, एक मां की हत्या मणिपुर में की आपने। स्मृति ईरानी का बयान, हम लोगों ने लगातार मणिपुर पर चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। अमित शाह जी ने बुलाया, राजनाथ सिंह ने बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भागे वो, हम नहीं भागे। गृह मंत्री जब बोलेंगे तो ये मौन साध लेंगे। आज जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव देखा गया, उसका खंडन करती हूं मैं। पहली बार भारतीय इतिहास में भारत मां की हत्या की बात कही गई, कांग्रेस पार्टी तालियां बजाती रही। इस बात का संकेत पूरे देश को दिया गया कि मन में गद्दारी
किसके हैं। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं कि मणिपुर खंडित नहीं, देश का हिस्सा है। इन्हीं की अलायंस के सदस्य ने कहा था कि भारत का मतलब सिर्फ उत्तर भारत है। डीएमके के साथी का कांग्रेस पार्टी खंडन करे, हिम्मत हो अगर। कांग्रेस के नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की थी। अगर हिम्मत है तो गांधी खानदान की, तो उसका वक्तव्य क्यों नहीं आया। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, न खंडित था और ना ही रहेगा। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है, आप देशद्रोही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरकार पर हमला बोलने पर जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत हमारी जनता की आवाज है और उस आवाज की हत्या आपने की है। इसका मतलब आपने भारत माता की हत्या मणिपुर में की, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत माता की हत्या की। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। राहुल ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की हत्या की, भारत माता की हत्या की है। राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया, लेकिन हमारे पीएम नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं है। मणिपुर की सच्चाई है कि मणिपुर नहीं बचा है। आपने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया। मैं राहत शिविरों में गया हूँ, मैंने वहां महिलाओं से बात की। एक महिला से पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा था जिसे मेरी आंखों के सामने गोली मारी गई। राहुल गांधी ने कहा कि एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में एक महिला मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने बेहोश हो गई। मैंने ये सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। इसी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ने कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार और 1984 के सिख दंगों में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनका इतिहास खून से सना है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में
अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। वहीं लोकसभा में वार पलटवार पर स्पीकर बिरला बोले, भारत माता हमारी माँ है, सदन में बोलते वक्त मर्यादा का ध्यान रखें। इस पर राहुल बोले, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। आपने मणिपुर में मेरी माँ की हत्या की, एक माँ यहाँ बैठी है, दूसरी की हत्या आपने मणिपुर में की। सेना एक दिन में वहाँ शांति ला सकती है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मणिपुर को मानना चाहते हो। मोदी जी अगर मणिपुर की आवाज नहीं सुनते हैं तो उसके दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? सिर्फ 2 लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। वैसे ही मोदी जी अमित शाह और अडानी की सुनते हैं। लंका को हनुमान ने नहीं, रावण के अहंकार ने जलाया। राम ने रावण को नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा था। आप देश भर में केरोसिन छोड़ रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन छोड़ी। आप पूरे देश में केरोसिन छोड़कर उसे जलाना चाहते हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि आप इंडिया नहीं हैं। आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका खंडन करती हूँ। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत माँ की हत्या की बात की गई। कांग्रेस पार्टी यहाँ तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर तालियां पीटती है, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसके है। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। राहुल के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने हंगामा कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मणिपुर में 7 दशक में जो हुआ उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। रिजिजू बोले, राहुल जी ने सदन में जो बातें कही उनसे पूछना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने खत्म किया है, आज की समस्या इनकी पैदा की हुई है। राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई।
माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 60 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं अच्छा बात करते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बिहार के दो नेताओं में भिड़ंत का नजारा पेश हुआ। दरअसल लल्लन सिंह और राम कृपाल यादव में तीखी बहस हुई। आजादी के अमृत काल में एक नए इंडिया गिरोह पैदा हुआ है, नए इंडिया गिरोह पैदा हुआ है जिसके माननीय सदस्य हैं अभी जो बक रहे थे, जिसमें कौन लोग हैं, इसमें कौन लोग हैं इस नया इंडिया गिरोह में? भ्रष्टाचारी, दुराचारी, वंशवादी और दूसरी तुष्टीकरण वाली पार्टियां शामिल है। दक्ष महोदय, ये कौन लोग हैं? रावण का 10 सिर था ना सर, रावण का 10 सिर, वही 10 नेता प्रमुख लोग से हैं। क्यों भागे जा रहे हो? हिम्मत तो सुनो, सुनो, क्यों भागे जा रहे हो? है जहां का तो सुनो जवाब। यही रावण के 10 सिर वाले नेता लोग हैं जो बैठे हैं, इंडिया वाला जो लोग हैं। दूसरी, ये इंडिया वाले नहीं हैं, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, घमंडिया हैं। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। वही राहुल गांधी जब भाषण समाप्त होने के बाद बाहर लौट रहे थे तो एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर महिला सांसदों ने आपत्ति जताई है। कहा गया कि राहुल ने बीजेपी सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस दिया। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की गई। बहरहाल राहुल गांधी फिर विवादों में आ गए हैं। राहुल के रिएक्शन पर कई महिला सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभद्रता बताया है। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के पहले दिन ये साफ हो गया था कि बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और उनका परिवार ही रहेगा। निशिकांत दुबे सहित कई वक्ताओं के केंद्र में राहुल ही थे। निशिकांत दुबे की चुटकियां बेवजह नहीं थी। बीजेपी इस मामले में पूरी प्लानिंग से चलती दिखती है, क्योंकि उसके निशाने पर इंडिया गठबंधन के बजाय अब राहुल गांधी और उनके बहाने गांधी परिवार है। दुबे ने न केवल राहुल को टारगेट पर लिया, बल्कि उनकी मां सोनिया गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा तक को लपेटा। बीजेपी भी समझती है कि गांधी परिवार के बारे में देश की पब्लिक जितना गौर से सुनती है उतना किसी और के बारे में नहीं। निशिकांत दुबे ने तो इंडिया के सारे गठबंधन दलों के एक एक करके बीजेपी का मित्र बताया और याद दिलाया कि हम तो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, जबकि कांग्रेस ने आपके साथ अत्याचार किया
और आप आज उनका साथ दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।